जिसमें क्वेश्चन ये था कि आपने m अमाउंट ऑफ वाटर लिया, उसका टेम्परेचर डेल्टा 3 एक इलेक्ट्रिक केटल में डाला और डेल्टा 3 टेम्परेचर इंक्रीज कर गया T1 टाइम। फिर आपने क्या किया कि उसी अमाउंट ऑफ वाटर को, मास वाटर को दूसरी केटल में डाला और उसका टेम्परेचर डेल्टा 3 इंक्रीज करने के लिए कितना टाइम लगा, T2। तो आपसे बोला गया बेसिकली कॉइल होती, ये केटल होती क्या है, कुछ नहीं, एक हीटिंग फिलामेंट होता है, मतलब एक रेजिस्टेंस होता है ना। तो बोला गया व्हेन coil of both are connected in first series, second parallel, in what time the temperature of same amount of water will be increased, same amount of water will be increased temperature of same amount of water will be increased by the same amount डेल्टा थीटा। उसी एम मास के वाटर का डेल्टा थीटा टेम्परेचर जब आपने दोनों केटल की कॉइल्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो कितने टाइम में इंक्रीज होगा, और जब आपने दोनों केटल की कॉइल को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो कितने टाइम में इंक्रीज होगा। ठीक है ना, लेट्स डू दिस। मैं इसकी इक्वेशंस बनाता हूं। ठीक है, लुक एट दिस। इसकी इक्वेशंस में क्या हुआ, मैं फर्स्ट केटल के लिए इक्वेशन लिखता हूं। फर्स्ट केटल का कि कॉइल का रेजिस्टेंस से R1 है, पहली केटल है उसकी कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है, R1। तो ये हुआ देखो कि वोल्टेज तो जो पावर सप्लाई आ रही है, जैसे मान लो कि घरों में जो वोल्टेज सप्लाई भी आ रहा, आप वोल्टेज तो वही कनेक्ट करोगे। तो क्या हुआ, V स्क्वायर अपॉन R1, V स्क्वायर अपॉन R1 इतनी पावर जनरेट होगी और कितने टाइम में वो काम हो रहा हमारा, T1 टाइम में। ये कौन सी हीट है, Q। ये हीट Q किस चीज के लिए जरूरत है, ए मास के वाटर का टेम्परेचर डेल्टा थीटा बढ़ाने के लिए। तो मास का वाटर का टेम्परेचर अगर आप डेल्टा थीटा बढ़ा तो सपोज Q हीट की जरूरत है, सो इट बिकम्स व्हाट, V स्क्वायर बाई R1 into T इक्वल्स व्हाट, Q। मैंने इससे क्या किया, R1 की वैल्यू निकाली, R1 इक्वल्स व्हाट, V स्क्वायर अपॉन T1 into Q। ठीक है, ऐसे ही दूसरी इलेक्ट्रिक केटल में V स्क्वायर बाई R2 into T2, V स्क्वायर बाई R2 into T2 दैट इक्वल्स व्हाट, Q। क्योंकि होगी तो सेम, आपको जब सेम मास का टेम्परेचर सेम अमाउंट से बढ़ाना है तो होगा क्या, इट विल बी सेम, V स्क्वायर बाई R2 into T2 इक्वल्स व्हाट, Q। तो इससे आपने क्या किया, R2 की वैल्यू निकाल दी, V स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, R2 की वैल्यू निकाल रहे हो ना आप, तो यहाँ पे मैंने T1 यहाँ गलत किया, ये क्या था, T1 ऊपर आएगा, है ना। देखो यहाँ से R1 की वैल्यू क्या आएगी, V स्क्वायर T1 अपॉन Q। ऐसी R2 इक्वल्स व्हाट, V स्क्वायर T2 अपॉन Q। जब आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो सीरीज में आप कनेक्ट कर दोगे, R1 प्लस R2 हो जाएगा, तो वोल्टेज तो आप V सप्लाई करोगे जो आपके घर पे आ रहे हैं। तो जब पहला है इन सीरीज और P जो जनरेट होगा दैट विल बी V स्क्वायर अपॉन R1 प्लस R2। और T टाइम में अब मान लीजिए आपको टाइम कितना नीडेड है, T3। तो T3 टाइम में हाउ मच हीट डू यू वांट टू जनरेट, वही Q। क्योंकि जब आपने दोनों को सीरीज में लगा दिया तभी तो आपको सेम अमाउंट ऑफ वाटर का टेम्परेचर सेम ही बढ़ाना है, तो हीट तो सेम क्यों जरूरत होगी, है ना। तो यहां से जो T3 की वैल्यू है, यहां से T3 की वैल्यू आ रहेगी आपकी Q अपॉन V स्क्वायर अपॉन Q, ठीक है। T3 की वैल्यू आ रहेगी Q इंटू R1 प्लस R2 अपॉन व्हाट, V स्क्वायर। देखो T3 क्या रहेगा,
Q into R1 plus R2 upon what? V square. So this becomes T3 is equal to Q की वैल्यू आपने डाली कितनी? Q की वैल्यू नहीं डाली, R1 plus R2 की वैल्यू डाल दी. R1 plus R2 की वैल्यू आपने डाल दी V square by Q into T1 plus V square by Q into T2 upon what? Upon what? V square. ठीक है, इसमें से V square by Q कॉमन ले लिया तो ये आ गया आपका V square by Q कॉमन आ गया, और यहाँ पे Q है, ये Q लिखा. This is what T1 plus T2 upon what? V square. Q से Q कट गया, V square से V square कट गया, तो टाइम T3 कितना आ गया? T1 plus T2, है ना. टाइम कितना आ गया? T1 plus T2. मतलब जब आप दोनों कॉइल्स को सीरीज में कनेक्ट कर दोगे तो टाइम टोटल कितना लगेगा? T1 plus T2 लगेगा, जिस टाइम में वो पानी m मास का, उसका टेम्परेचर उतना ही बढ़ जाएगा डेल्टा थीटा जितना एक कॉइल से दूसरी कॉइल से बढ़ता था. तो जो आपने दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो नाउ इट विल टेक मोर टाइम. कम टाइम नहीं लगेगा, अब क्या होगा? ज्यादा टाइम लगेगा. समझ गए? इज दैट क्लियर? अब पैरेलल में देखो, आज हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं. सो व्हाट हैपेंस कि पैरेलल में मैं यहाँ पे शामिल, आप देखो या नेक्स्ट पेज पे में कर रहा हूँ. इन पैरेलल में जब आप कनेक्ट करोगे तो रेजिस्टेंस R कितना हो जाएगा? दोनों कॉइल्स का मिलकर के रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? वही 1/R = 1/R1 + 1/R2 से कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा? R1R2 upon R1 plus R2. So जो पावर P जनरेट होगी, पावर P will be equal to V square upon R, that is V square upon R की जगह आ गया R1R2 upon R1 plus R2. और अब मान लो टाइम T4 लग रहा है, तो पावर जो अब होगा Q will be equal to what? इसमें आ जाएगा V square upon R1R2 upon R1 plus R2 into T4, और इसकी वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए? Q, सेम हीट चाहिए. तो ये देखो R1 plus R2 ऊपर पहुंच जाएगा, है ना. ये R1 plus R2 क्या हुआ? ऊपर पहुंच गया. सो दिस बिकम्स V square upon into R1 plus R2 upon R1 R2 into T4 into T4 is equal to what? Q. So look at this, V square R1 plus R2 की जगह क्या लिखोगे? R1 की वैल्यू क्या थी? V square T1 upon Q, और इसकी वैल्यू नीचे आ जाएगा V square into T4 equal to what? Q. ठीक है, अब देखो इसको V square by Q, इसमें से भी कॉमन आ जाएगा. ऊपर आ गया आपका V square into V square by Q. V square by Q कॉमन आ गया ऊपर, है ना. और ऊपर क्या आ गया? T1 plus T2. ऊपर क्या आ गया? और नीचे क्या है? V square by Q, V square by Q दो बार है, और into T1 T2 ये आ जाएगा V square by Q into V square by Q into V square by Q into T1 T2 into T1 T2 into T4 is equal to what? Q. इस V square by Q से ये वाला V square by Q कैंसिल कर, ठीक है, राइट. इस V square से ये वाला V square कैंसिल कर दो. ये Q क्या होगा? ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया T1 plus T2 upon T1 T2 into what? Q. ये Q ऊपर चला गया ना, into Q into T4 is equal to what? Q. इस Q से ये Q कैंसिल हो गया, और T4 की वैल्यू क्या आ गई? T1 T2 upon T1 plus T2. या एक बार आप ठीक समझ लो.
मतलब हमने क्या किया कि हमने पहले इक्वेशन से निकाला R1, दूसरे इक्वेशन से निकाला R2, V स्क्वायर और Q के फॉर्म में, T1 के फॉर्म में। फिर जब सीरीज में और पैरेलल में कॉइल्स कनेक्ट कर दी तो सीरीज में पावर आई V स्क्वायर अपॉन R1 प्लस R2 इंटू T3 किया, उससे T3 निकाला। ऐसे ही पैरेलल में किया। तो वैसे तो बच्चों ये है, इट्स ए वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ गया, बोर्ड में जनरली दोनों नहीं आएंगे, ये सीरीज और पैरेलल वाला दोनों आ गया, क्योंकि बोर्ड में हर एक क्वेश्चन की लेंथ है कि वो 6 मार्क्स का देंगे या 4 मार्क्स का देंगे, तो एक पूछेंगे। कंपटीशन में कई बार दोनों का आ जाता है, तो कंपटीशन में इट इज नॉट एक्सपेक्टेड कि आप पूरा मेथड दिखाओगे। मेरे क्वेश्चन कराने के बाद आपको ऑलमोस्ट याद हो गया कि यार सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो टाइम क्या आएगा, T1 प्लस C2, पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो क्या आएगा, T1 T2 अपॉन T1 प्लस C2। तो आपको इसमें याद ही रखना है। वहां पे कोई 1 मिनट या 2 मिनट के क्वेश्चन के लिए आप इतना बड़ा सॉल्व थोड़ी करोगे आप, क्योंकि इससे पॉपुलर क्वेश्चन यू नो इट, तो बस आप उसका आंसर याद रखो। ठीक, दिस इज क्लियर नाउ से। तो बच्चों आपका ये जो पार्ट है, ये हीटिंग वाला पार्ट भी आपका खत्म हो गया। बोलो समझ रहे हो ना। तो ये रिकॉर्डिंग थोड़ी देर की है, मैं इसे वो करके फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का सेपरेट करता हूँ। ठीक है ना। सो स्टूडेंट्स, यू जस्ट वेट फॉर maybe 2 or 3 seconds. I'm ending this session and will once again start a session.